जेएस प्रेमी आत्मज्ञान चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। भैया और बहनों, जीवन में योग क्यों जरूरी है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि जब कभी ट्रेन चलते चलते पटरी से उतर जाती है तो उसको पुनः पटरी पर लाने के लिए क्रेन मशीन आती है और वो क्रेन मशीन उस इंजन को, उस ट्रेन को उठा करके पटरी पर रख देती है, जिससे वो ट्रेन पुनः चलने लगती है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा मन अंतर्मुखी से बहिर्मुखी होने लगता है, बाहर की चीज़ों में ज़्यादा लगने लगता है, तब हमारे ऋषियों ने इस मन को कंट्रोल करने के लिए, इस मन को अंतर्मुखी करने के लिए योग की परंपरा शुरू की। वैसे योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़। अब प्रश्न उठता है किन चीज़ों को जोड़ना। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि प्राण और अपान, प्राण ऊपर है अपान नीचे, इन चीज़ों को जोड़ना, इस प्रकार से जोड़ना योग कहलाता है। प्राण और अपान को जोड़ना योग कहलाता है। और हमारे ऋषि ने कहा जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है, आत्मा को परमात्मा में जोड़ना योग है। हमारे ऋषियों के अनुसार, खास तौर पर पतंजलि के अनुसार, उन्होंने भी कहा चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। जब अपनी चित्त वृत्ति को हम रोकते हैं तो क्या होता है, हम अपने अंदर के खजाने को प्राप्त करते हैं। इस शरीर के अंदर सब कुछ है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। जैसे जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर एक बूंद खून का सैंपल लेता है और उस एक बूंद सैंपल में देखता है कि इसमें क्या रोग है, इसमें क्या कमी है। अर्थात ये कहूँगा, एक बूंद खून के अंदर से पता चल जाता है किस व्यक्ति को फलाना रोग है। तो जो एक बूंद में हरकत है, वही सारे शरीर में जो खून है उसके अंदर वही हरकत है। अर्थात जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। इसलिए जब हम योग करते हैं तो योग से सबसे पहला जो काम होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, नंबर 1। दूसरा, हम निरोग होंगे, और तीसरा, स्वस्थ होंगे। जब हम स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, तो अपने आप हम सुखी रहेंगे। इसलिए यदि जीवन में सुख प्राप्त करना है, निरोग रहना है, आनंदमय जीवन बिताना है, तो योग को जरूर करना होगा। अब थोड़ा सा ये समझेंगे, कुछ लोग व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, और वो समझ लेते हैं कि यही योग है। लेकिन भाई, ये योग नहीं है, ये कसरत है आपका, ये व्यायाम है आपका, लेकिन रोग से अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें व्यायाम के साथ, कसरत के साथ योग को भी जोड़ना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि भाई, कसरत, व्यायाम और योग में क्या अंतर है। तो भाई लोगों, देखो, आसन या कसरत हम झटके के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन योग धीरे धीरे किया जाता है। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब हम आसन करते हैं तो मन को हम कहीं भी रख सकते हैं। आप खेल भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, और
आसन भी कर रहे हैं, 1 2 3 4, यानी बोल भी रहे हैं और आप ऐसे कर रहे हैं। लेकिन योग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना। योग कहता है कि जो भी क्रियाकलाप आपको करना है उसमें अपने चित्त को जोड़ो। जैसे मान लीजिए हमने कहा 1, तो 1 में धीरे धीरे ऐसे करेंगे और करते हुए अपने श्वास को भी भरेंगे। जैसे मैंने अब कर रहा हूँ, देखिए आप, जैसे हमने शुरू किया 1 में बोला श्वास को भरते हुए, अब 2 में श्वास को निकालना, 2, 3 में श्वास को फिर भरना और 4 में फिर निकालना। यानी कहने का मतलब जब अपनी चित्तवृत्ति को हम किसी आसन या किसी कसरत के साथ जोड़ देते हैं तो योग बन जाता है। और अगर ऐसे करते हैं तो वो कसरत और आसन आपका है। इसलिए जब अपनी वृत्ति को जोड़ देते हैं तो हमारे अंदर के जितने अवगुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वैसे तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि अगर रोगों से मुक्ति पाना है तो हमें तत्वदर्शी की शरण में जाना होगा। वही ही सच्चा योग बताएंगे, साधन बताएंगे, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। कहा भी है, हरि यह जगे रोगिया रे, हरि यह जगे रोगिया रे, अरे का औषधि गुरु वैद न जाना, यह जगे रोगिया रे, अरे का औषधि गुरु वैद न जाना, हरि जन्म में रेणी का रोगी लगो है। भैया, हरि जन्म में रेणी का रोगी लगो है, तृष्णा रूपी खांसी, तृष्णा रूपी खांसी, आवागमन की डोर गले बिच पड़ी काल की फांसी, ये जगी रोगिया रे, का औषधि गुरु वैद न जाना, ये जगी रोगिया रे, का औषधि गुरु वैद न जाना। इसलिए प्रेमी भक्तों, योग दिवस हमें यही संदेश देता है कि गुरु धारण करिए और शीघ्र से शीघ्र योग करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा। और एक बात मैं लास्ट में और बता देना चाहता हूँ भक्तों, मेरे साथ जुड़ने वाले साथियों, कि मेरा उद्देश्य है जीवन का उद्देश्य। मैं आपको जीवन के उद्देश्य के विषय में बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी न करो, मैं ये नहीं कहता कि खेतीबाड़ी न करो, मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस न करो, मैं ये नहीं कहता कि संसार का कोई काम भी न करो। लेकिन सब कुछ करने के बाद जिसके कारण से तुम सब कुछ कर रहे हो उसको भी भाई जानो। उसके लिए मैं तो यही कहता हूँ, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कोटि कटे अपराध। जिस प्रकार से आपके कपड़े पहनते पहनते गंदे हो जाते हैं तो आप 4 दिन में 8 दिन में साबुन लगा के कपड़े को धो देते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम संसार का काम करते 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 माया में भ्रमित हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। यानी अज्ञानता का पर्दा हमारे ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए उसकी सफाई करने के लिए एक घड़ी आधी घड़ी, यानी भगवान को भी जानना चाहिए, भगवान का भी भजन करना चाहिए, एक घड़ी आधी घड़ी जितना भी आपको टाइम मिलता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवन का उद्देश्य क्या है। केवल वो उद्देश्य नौकरी तक सीमित नहीं है, वो उद्देश्य केवल बिजनेस तक सीमित नहीं है, और आगे हमको बढ़ना। तो कहाँ बढ़ना है यही मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए अगर मेरी बात समझ में आ रही हो
तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, और जहाँ भी समझ में ना आ रहा हो तो उसको कमेंट के ज़रिए से मुझको पूछो, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अध्यात्म के विषय में जहाँ से आपको पूछना हो पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान को शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, मेरा ये खास उद्देश्य। इसलिए भाई लास्ट में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जो भी समझ में ना आए उसको ज़रूर पूछो।